हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 23 और 24 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स लॉन्च किया था। ये आपका जो पेटीएम मनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, पहली बार भारत के संविधान का जो ओल्ड चिकी लिपि है उसमें अनुवाद किया गया है। ओल्ड चिकी किस भाषा की लिपि है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका संथाली भाषा की। किस भाषा की? संथाली भाषा की लिपि है। देखिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो संविधान है उसका जो अनुवाद है वो किस भाषा में किया गया, किस लिपि में किया गया है? ओल्ड चिकी लिपि में किया है। और ओल्ड चिकी लिपि जो है ये संताली भाषा की लिपि है। आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नोंगथोम्बम वीरेन सिंह ने मार्च 2022 में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो कौन से कार्यकाल के लिए जो है इन्होंने शपथ ली है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा दूसरे कार्यकाल के लिए। किस कार्यकाल के लिए? दूसरी बार जो है इन्होंने यहाँ पर मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है मणिपुर के मुख्यमंत्री की। यहाँ जो नाम देख रहे हैं नोंगथोम्बम वीरेन सिंह, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं एन बीरेन सिंह। क्या बोलते हैं? एन बीरेन सिंह, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के? मणिपुर के। दूसरे कार्यकाल के लिए इनको मुख्यमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस शहर में वैश्वीकरण के युग में विमोचन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये आपका दुबई के अंदर किया गया है। एक यहाँ पर जो है इसका वो रखा गया है, मतलब एक टाइटल रखा गया है वैश्वीकरण के युग में विमोचन, और इसी पर ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है दुबई के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा हाल ही में किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है? यहाँ बात हो रही है विंग्स इंडिया 2022 की। तो ये इस बार जो है कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका जो है हैदराबाद में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI के द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय राज्य में हाल ही में डोल उत्सव या डोल जात्रा रंगों का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया है? तो ये आपका पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि डोल उत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है? ये आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, पश्चिम बंगाल ने जो है ये डोल उत्सव, जिसको डोल जात्रा के नाम से भी जाना जाता है, एक रंगों का फेस्टिवल है जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। और ये त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और बंगाली कैलेंडर के अनुसार जो है ये वर्ष का अंतिम त्यौहार भी होता है। ठीक है, इसे जो भारत के पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें वसंत का त्यौहार डोल जात्रा भी कहा जाता है, डोल पूर्णिमा कहा जाता है, डोल उत्सव वसंत उत्सव के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, किस खिलाड़ी ने ऑल इंडिया चैंपियनशिप फाइनल में हार के बाद स्विस ओपन से बाहर होने का फैसला किया है? सही आंसर होगा आपका लक्ष्य सेन। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था, रिसेंटली जो ऑल इंडिया चैंपियनशिप है उसका फाइनल में जो है लक्ष्य सेन जो है उन्होंने फाइनल में हार गए थे और उनको जो है केवल जो कांस्य पदक है उससे जो है संतोष करना पड़ा था। तो उसके बाद में जो है इन्होंने जो स्विस ओपन है उसमें शामिल होने से जो है इनकार करने की घोषणा यहाँ पे की है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा लक्ष्य सेन। फिर देखिएगा, निम्न में से किस इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? यहाँ पर एक जो फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क है गिग इंडिया का जो यहाँ पर जो एक्वाजिशन है मतलब कि वो किसने कर लिया है? ये आपका फोन पे ने कर लिया है। ये एक्वायर कर लिया है फोन पे ने, इतना आपको ध्यान रखना। किसको? गिग इंडिया को। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेला बोबे माइगा का हाल ही में निधन हो गया है? ये माली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, बस इतना आपको ध्यान रखना है, सोमेला बोबे माइगा।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय मूल के चिकित्सक है, इनका नाम बताइए जिसे हाल ही में व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। इनका नाम है आशीष झा। आशीष झा जो भारतीय मूल के हैं, हाल ही इनको जो है जो व्हाइट हाउस है अमेरिका में, वहाँ पर कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, ससर्दार बर्डी मुखामेदेव ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये हाल ही में जो है किस देश के, तुर्कमेनिस्तान के, किस देश के, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने हाल ही में शपथ ली है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है जो कि संबंधित है। ये एक अफ्रीकन तकनीक है। बोमा तकनीक जो है कहाँ से जो है इसका उद्भव हुआ है या कहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल होता है? अफ्रीका में होता है इसका उद्भव। हाल ही जो है राजस्थान का जो भरतपुर जिला का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें इसको उपयोग किया है। बोमा तकनीक देखिएगा एक तरीके से एक मतलब कि जो जीव जो होते हैं, ठीक है, जानवर होते हैं, उनको मतलब कि पकड़ने की या फिर उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन की एक टेक्निक है, जिसमें यहाँ पर इस तरीके से देखिएगा एक मेड बाड़ बनाई जाती है और उसके अंदर उनको जो है मतलब कि उसके अंदर इकट्ठा करके फिर उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, तो एक बोमा तकनीक है जो अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो MSDE है, इन्होंने किस को समुद्री इंजीनियर के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र COE के रूप में मान्यता दी है। यहाँ पर देखिएगा जो MSDE है, इसने हाल ही में जो INS शिवाजी है, कौन सा INS शिवाजी जो यहाँ पर शिप है, ठीक है, इसको समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। अगला अपडेट यहाँ देखिएगा, 3 महान युवा नेताओं जिसमें भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, इनके साहस और वीरता की याद में किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 23 मार्च को। 23 मार्च को जो है इन तीनों की जो मतलब कि वीरता और साहस की याद में जो है, जब इनको फांसी दी गई थी उसी की याद में जो है उनको इनकी वीरता के लिए जो है इनको याद किया जाता है और इसी दिन को यहाँ पर शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसका थीम रखा गया है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। तो ये भी आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर थीम जरूर आपको ध्यान रखना है इस बार इसका। ठीक है, देखिएगा थीम क्या है इसका, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, ये इसका थीम रखा गया इस बार किसका, विश्व मौसम विज्ञान दिवस का। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागसर्वम को कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर जो भौगोलिक संकेत यानी कि जो GI टैग है वो हाल ही दिया गया है किसको, नरसिंहपेट्टई नागसर्वम को। और ये किस राज्य से संबंधित है? ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। किस राज्य से? तमिलनाडु से। देखिएगा थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। यहाँ पर जो फोटो देख रहे हैं ये फोटो इसी का है, नरसिंहपेट्टई नागसर्वम का। ये एक वाद्य यंत्र है। क्या है? एक वाद्य यंत्र है। और यहाँ अगर बात करते हैं तो जो शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक जो गांव है उसमें इसको बनाया जाता है और वहीं स्पेशली इसको बनाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं बनाया जाता, इसलिए इसको यहाँ पर जो है इसके लिए GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, फिच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद के जो विकास है उसके अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, जो कि पहले 10.3% अनुमानित थी। तो यहाँ इसको कर दिया गया है 8.5%। पहले यहाँ पर जो लास्ट रेटिंग मतलब जो फिच रेटिंग की जो लास्ट रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें जो यहाँ पर अनुमानित जो GDP वृद्धि दर थी वो 10.3% रखी गई थी, जिसको घटाकर हाल ही कितना कर दिया है, 8.5 कर दिया है यहाँ पर 2022-23 के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ ली है? तो आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने हैं। कौन से बने हैं? 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं
कौन सी बार? दूसरी बार लगातार ये जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं उत्तराखंड के। ठीक है, अगला अपडेट है 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग द्वारा कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? 75 आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। 75 जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पर इस 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा IQ एयर 2021 जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, इसके संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यहाँ पर एक रिपोर्ट हाल ही जारी हुई है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022, जो किसके द्वारा? IQ एयर के द्वारा, जो संस्था है इसके द्वारा जारी की गई है। कुछ ऑप्शंस हैं इसके संदर्भ में, देखते हैं कौन सा इनमें से सही है। पहला बोल रहा है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है। इस रिपोर्ट में देखिएगा ये बात कही गई है, दिल्ली जो है ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिएगा बांग्लादेश दुनिया में सबसे प्रदूषित देश है। अगर यहाँ पर देखिएगा देशों में बात करते हैं तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है इस रिपोर्ट के अनुसार। और जो भिवाड़ी जो राजस्थान में जो है जो एक सिटी है, ठीक है, वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो भिवाड़ी जो है जो कि राजस्थान के अलवर में है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है इस रिपोर्ट के अनुसार। और तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ये आपके सही है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी सही है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा एक पूरी की पूरी आपके पास ये जो है टॉप 20 जो मतलब की सिटी है उनकी लिस्ट आपके सामने है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। अब यहाँ पर देखिएगा जो भारत का जो झंडा है ये आप देखिएगा इस लिस्ट में कितनी जगह पे दिख रहा है आपको। सबसे ज़्यादा इंडिया की जो झंडा है वो दिख रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया के शहर जो है टॉप 20 के अंदर शामिल है, जिसमें भिवाड़ी जो है विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित सिटी है। उसके बाद गाजियाबाद है, उसके बाद यहाँ पर ये चाइना का शहर है वो है तीसरे नंबर पर, और यहाँ पर फिर दिल्ली आ गया, फिर यहाँ पर जौनपुर आ गया इंडिया का, फिर नोएडा आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर इंडिया का आ गया। तो इतने सारे इंडिया के जो है लगभग इसमें टोटल 20 में से लगभग तो जहाँ तक है 15 के समथिंग तो आपके टोटल यहाँ पर जो है इंडिया की सिटी है टॉप 20 के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं भारत की स्थिति कितनी खराब है पॉल्यूशन के मामले में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा भारतीय सेना और किस सेना ने के बीच हाल ही में जो एक्स डस्ट लीक नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का जो तीसरा संस्करण है वो 22 से 23 मार्च 2022 तक यांगी यारिक में शुरू हुआ है। तो ये आपका उज्बेकिस्तान के साथ होता है। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। देखिए आपसे पूछा जाता है जो एक्सरसाइज डस्ट लीक है ये भारत किसके साथ आयोजित करता है? तो ये आपकी उज्बेकिस्तान के साथ करता है, और इस बार ये तीसरा संस्करण था इसका जो 22 से 31 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? यांगी यारिक में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि यांगी यारिक जो है ये कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान के अंदर है। ठीक है, आपको एक तो इसका जो वेन्यू है वो ध्यान रखना है। उज्बेकिस्तान में इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। और यहाँ पर कौन से देश के साथ? भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा नाइट फ्रेक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत अपनी रैंक में 5 स्थानों के सुधार के साथ कौन से स्थान पर आ गया है? तो भारत जो है 5वें स्थान पर आ गया है। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर आ गया, सॉरी 51वें स्थान पर, क्षमा चाहूँगा, 51वें स्थान पर आ चुका है। ठीक है, तो इसमें जो है 5 अंकों का सुधार हुआ है और उसके साथ जो है 51वें स्थान पर आ चुका है भारत। नेक्स्ट देखिएगा, आप बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि बीते दिनों केंद्र ने किसके लिए सीड योजना की शुरुआत की है? जो भी करेक्ट आंसर है लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।